मित्रों, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचने वाले हर संत की अपनी अलग ही कहानी है। इसी में से एक है संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज। शहीदों के माता पिता के आंसुओं ने इनके सन्यास की दिशा को ही बदल दिया। योगेश्वर दास जी महाराज अब केवल शहीदों के लिए यज्ञ करने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में साधु संतों का जमा बड़ा चल रहा है और चर्चित संत बाल योगेश्वर दास जी भी कुंभ मेला 2025 में पहुंचे हैं। उनकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है, तो हम उनकी कहानी को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बड़ी सुंदर सी यहाँ पे माला की दुकान दिखाई दे रही है, तो एक बार यहाँ पर पास से चल के देखते हैं और फिर हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहनने वाला थोड़ी तो फिर कौन सी है वो? जपने वाला कहते हैं। हाँ, जपने वाली कौन सी है? ये है जपने वाली। मित्रों, बात 2003 की है, जब करीब 27 वर्ष के बाद संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज अपने घर जम्मू पहुंचे थे। वहां जाने की शर्त ही यह थी कि कोई बड़ा आयोजन हो जिससे समाज का भला हो। आयोजन था अति विष्णु महायज्ञ, जिसके लिए करीब 1.5 साल तक स्थानीय लोगों ने तैयारी की थी। यज्ञ तवी नदी के किनारे संपन्न हुआ। इसमें कुछ शहीदों के माता पिता भी पहुंचे थे। यज्ञ के बाद लोग संत बाल योगेश्वर दास जी से मिल रहे थे। मिलने वालों में कारगिल की जंग में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर अजय सिंह जसरोटिया के माता पिता भी थे। बातचीत के दौरान शहीदों के माता पिता रोने लगे। ये पल संत बाल योगेश्वर दास के लिए अबूझ था, क्योंकि देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर शहीदों के माता पिता अपने आंसू रोक के उनको ढाढ़स बंधाने लगे। यही वह पल था जब संत बाल योगेश्वर दास जी ने सबके सामने ये प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वह जितने भी यज्ञ करेंगे वह अमर शहीदों को ही समर्पित होंगे। 2003 से अब तक वह शहीदों को समर्पित 41 यज्ञ कर चुके हैं। 42वां यज्ञ 12 जनवरी से प्रयाग महाकुंभ क्षेत्र में शुरू हुआ है। इसके लिए 700 शहीदों के परिवार को न्योता भेजा गया है और कई परिवार ने अपनी सहमति भी दे दी है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस यज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम चल रहे हैं अब इस आश्रम के अंदर, इस टेंट के अंदर, जो कि एक शहीदों के लिए समर्पित कहना चाहिए टेंट है। तो आपको इसके पूरे दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। पहले तो हम जैसे ही घुसते हैं तो राइट हैंड पे चल रहा है कीर्तन टाइप का कुछ, तो वो सुनते हैं थोड़ा सा क्या है, और फिर हम आपको पूरा एरिया दिखाते हैं आगे से लेके पूरा बैक साइड तक। तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा। माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा। माधव के लोगों की आस टूट जाती है, जब कोई नहीं रहता है, तब ये दरबार 24 घंटे खुला है। जब याद आ जाए, जब याद आ जाए, आ जाए। दुनिया की सताए लोग यहाँ, दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
मित्रों, संत योगेश्वर दास जी ने जो निश्चय लिया था उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के सीमांत सेक्टरों से हुई। 3 साल में उधमपुर, सांबा, कठुआ, आरएसपुरा, अखनूर और रामनगर समेत लगभग सभी सीमांत सेक्टरों में शहीदों को समर्पित यज्ञ करवाए गए और इन यज्ञों में हजारों की संख्या में लोग जुटे और सहभागिता भी की। सीमा के काफी करीब हुए इन आयोजनों में एक भी फायरिंग या बमबारी की घटना नहीं हुई, जबकि इन क्षेत्रों में फायरिंग और बमबारी आम बात थी। सीमांत सेक्टरों के बाद 2006 में कारगिल में एक बड़ा यज्ञ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जम्मू समेत देश के अन्य भागों से शामिल हुए। यज्ञ का सारा सामान ट्रक के जरिए कारगिल पहुंचाया गया था और यज्ञ के लिए स्थानीय मुसलमानों ने न सिर्फ जमीन दी बल्कि सहयोग भी किया। तो मित्रों, अब हम पहुंच गए उस जगह पे जहां पे आपको लेफ्ट साइड में पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। ये यज्ञ का एरिया है और यहाँ पर 100 कुंड बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे जो यज्ञ होता है उसमें 100 कुंडों में एक साथ आहुति डाली जाती है। और यज्ञ आयोजित करने वाली संस्था नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट के मुखिया यानी कि हमारे संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी बताते हैं कि यज्ञ के लिए रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को भी आमंत्रित किया गया था और शहीदों के घर वालों को भी प्रयागराज तक लाने, उनके ठहरने और भोजन का इंतजाम भी ट्रस्ट द्वारा किया गया है। तो 12 जनवरी से शुरू हुआ है यज्ञ 12 फरवरी तक चलेगा और जिन शहीदों के परिवारजन उपलब्ध नहीं होंगे उनके लिए जो आहुतियां हैं वो यहाँ के संत डालेंगे। और पिछले 30 वर्षों से यज्ञ के मुख्य आचार्य की भूमिका निभा रहे मध्य प्रदेश निवासी आचार्य मृदुल बिहारी बताते हैं कि ये अनूठा है, जिसमें शहीदों की आत्मा की शांति और उनकी सद्गति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। और इसकी तैयारी जो है इतनी बढ़िया यहाँ पर की गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 100 कुंड बने हैं जिनमें एक साथ आहुतियां डाली जाती हैं। मित्रों, संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज के पिता मदन लाल शर्मा जी और भाई सुरेश शर्मा जी सेना में थे। घर के लोग चाहते थे कि वह भी बड़े होकर सेना में शामिल हो। हालांकि नियति ने कुछ और तय कर रखा था। जब उनकी उम्र 8 वर्ष के आसपास रही होगी तभी गांव के कुछ लोग वैष्णो देवी जाने के लिए मेटाडोर से उनके घर के बाहर पहुंचे। वे उनकी माँ कृष्णा को भी साथ ले जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि माँ शायद उन्हें साथ न ले जाएं, इसलिए वे पहले से ही मेटाडोर की सीट के नीचे छिपकर बैठ गए। लेकिन माँ इस यात्रा के लिए नहीं आई। मेटाडोर जब कटरा पहुंची तो लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ी। लोगों की नजर से बचते बचाते वह एक संतों की टोली में शामिल हो गए। उनके साथ रसायनी गुफा में लगभग 2.5 वर्ष तक रहे। इसके बाद संतों के साथ ही वे कई धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे, जहां वे अपनी मां और बाद में उनके गुरु बने ब्रह्म ऋषि दूधाधारी महाराज से मिले, जिन्होंने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। 1983 में गुरु के शरीर छोड़ने तक वह आश्रम में रहे। इसके बाद उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और बद्रीनाथ को अपना ठिकाना बना लिया। इस दौरान अवधूत परमानंद महाराज से उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा भी ली। और मित्रों, ये सारे पीछे जो छोटे छोटे कैंप बने हैं ये सारे रहने के लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े भी कैंप हैं और बहुत छोटे से भी कैंप है। और पीछे का सारा नज़ारा ही बहुत ही सुंदर है। और ये जो बनाया हुआ एरिया है तो बहुत ही सुंदर है, जो मंदिर और हवन का एरिया और ये सारा कुछ बहुत ही, मतलब आप यहाँ पे अगर एक बार आएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए, थोड़ा सा और रहता है, थोड़ा सा राइट साइड का एरिया और बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। मित्रों, महाराज जी का कहना है कि रात में सोने से पहले सिर्फ 2 बार ही राम राम दिल से कहें, प्रभु खुश हो जाएंगे। प्रभु को पता है कि हमें इस धरा पर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही भेजा गया है। 1008 महामंडलेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने कहा है कि दुनिया को संचालित करने के लिए ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है और ब्रह्मा जी ने हम मानव जाति को सृजित किया ताकि इस धरती पर ब्रह्मा जी की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ा सकें। इसलिए मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ होने की आवश्यकता है। इस मौके पर भाईचारे को बनाए रखने का आह्वान करते हुए महामंडलेश्वर बालक योगेश्वर दास महाराज जी ने लोगों से कहा कि आप अपने धर्मों की खूब प्रशंसा कीजिए, खूब बखान कीजिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के धर्मों को नीचा ना दिखाएं। जैसे हमारा धर्म महान है वैसे दूसरों का धर्म भी महान है। जैसे हमारी माँ महान है वैसे दूसरे की माँ भी महान है। इसलिए लोगों को किसी को भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए। महाराज जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, इसको राम
राम में बिताएं और अच्छे अच्छे काम करें, सदुपयोग करें जीवन का और प्रभु में अपना जीवन बिताएं। और मित्रों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट चाय मिलती है, बहुत ही टेस्टी चाय है, सबने ऐसा बोला है। तो हम भी इस लाइन में लगकर थोड़ा सा पियेंगे चाय और उसके बाद निकलेंगे इस आश्रम से बाहर। और वाकई में यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ ये आश्रम या ये टेंट या जो भी आप कह सकते हैं, बहुत ही अलग लगा और बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पर शहीदों के लिए हर समय अनवरत यज्ञ चलता रहता है। और अभी तक कितने सारे यज्ञ हो चुके हैं हर जगह में, अलग अलग जगहों में। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गंगे।